चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन शीन स्वाद से डाल से शुरू होता है तो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी और दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक्त बुर्ज दिल्लू वाले अफराद के लिए कुछ ज़हनी परेशानियों के उभरने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इनकी ज़्यादातर परेशानियां घरेलू मामलात की वजह से और माली मामलात माली सूरत हाल की वजह से होंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके लिए अंदरूनी सफ़र करना इतने की मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे का वक़्त आपकी वालदा की सेहत में खराबी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त करना आपके लिए माली नुकसान की वजह बन सकता है। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे की सूरत हाल, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है और आपको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो शराकती मामलात के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि अगर मामलात काफ़ी संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके थे, ख़राब हो चुके थे, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात को सेटल करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस अशरे का वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम होंगे तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर रवाबित कायम करने के लिए भी पुरजोश रहेंगे और लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए भी नज़र आते हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे का वक़्त के दौरान ये लोग माली फ़ायदा तो हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे की ख्वाहिश करना इनके लिए मौसर नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना या उसकी जद्दोजहद करना या कोशिश करना इनके लिए नुकसान की वजह बन सकता है। इनको चाहिए कि थोड़े प्रॉफ़िट पर, थोड़े मुनाफ़े पर ही सब्र व शुक्र करें और उस अमाउंट को लेकर बाहर हो जाएँ, साइड पर हो जाएँ। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से ख्वाहिश रखेंगे और इस हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। कुछ मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से इन मामलात में आसानी के हवाले से आपको चाहिए कि अपने यार दोस्तों और बड़े बहन भाइयों से ज़रूर राब्ता करें। इनकी तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है और अगर शादीशुदा हैं तो अपने ससुराली रिश्तेदारों से भी ज़रूर मदद मांगे। इनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से मशवरा चाहते हों, वज़ाइफ जानना चाहते हों, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या लतीफ़ हो या फ़ताह हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस इशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक सुर्ख लोबिया बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 और 15 मई की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 11 और 17 मई की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।